अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक रोमांटिक कॉमेडी पढ़ रहे हैं जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी थी, पिगमेलियन। इसकी ग्रीक मैथोलॉजी है इसमें। पिछले लेक्चर में उसका है कि साइप्रस का किंग था, किस तरह उसने स्कल्पचर बनाया वगैरह वगैरह। एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक है और लिंग्विस्टिक्स का इसमें टच है। आप हैरान हो जाएंगे जब इसके एंड पे जाएंगे तो कहानी क्या थी, क्या से क्या हो गई। पिछले में हमने गलती किया लेक्चर में, एक जीबी जो है ना, जीबी शाह है और हमने शाह लिख दिया था क्योंकि शाहों से शायद हमें उल्फत है इसलिए। तो मेरा कज़न है, किसी ने उससे पूछा भाई जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है तो ये कहाँ के रहने वाले था, उसने कहा सैयद बादशाह था। तो दोस्तों ये शाह है, डबल जी, ठीक है। अच्छा, ये प्ले कब लिखा गया? 1912 में लिखा गया और स्टेज कब किया गया? 1913 में किया गया। इसके मेन कैरेक्टर्स की बात कर लें ताकि हमें कहानी जो है आसानी से समझ आ सके। मिस्टर हेनरी हिगिंस ये एक फोनेटिशियन है, ठीक है, ज़बानों का इल्म जानते हैं, लब लहजे से, डायलेक्ट्स और एक्सेंट से, ठीक है। वहाँ एक और संस्कृत का इल्म जानने वाले आदमी मिलते हैं, कॉलोनल पिकरिंग इनको, ठीक है। तो मिलते कहाँ हैं? कोवेंट गार्डन में, ठीक है, रेनी सीज़न में। बाकी बात बाद में। एलिजा डूलिटल इसकी आप समझ लिए कहानी की हीरो है, और अल्फ्रेड डूलिटल इसका बाप है जो कि एक डस्ट साफ करने वाला आदमी है, जमादार टाइप। मिसेस हिगन्स कौन है? हेनरी की माँ है। फ्रेडी एंसफोर्ड हिल, क्लारा और मिसेस हिगन्स और मिसेस एंसफोर्ड ये जो है आपस में माँ बेटे हैं। ये माँ है, क्लारा बेटी है और ये बेटा है। मिसेस पियर्स जो है ये काम करती है किसके घर? हेनरी हिगन्स के घर। तो ये शॉर्ट से करैक्टर आपको बताए हैं। अब कहानी का आगाज़ करते हैं। बड़ी मज़ेदार कहानी है, कोशिश करेंगे अच्छे से इसको बयान करें। हेनरी हिगन्स ये, और स्टार्ट कहाँ से हो रही है कहानी? कोवेंट गार्डन में, जहाँ क्या है, रेन चल रही है। तो इस रेन के दौरान ये जो मिसेस एंसफोर्ड हिल है अपने बेटे फ्रेडी को भेजती है कि जाओ टैक्सी ले आओ। ये टैक्सी लेने जाता है तो वहाँ एक देर हो गई है, उसको टैक्सी नहीं ला पा रहा। तो ये माँ बेटी जो हैं क्लारा और ये कोस रही हैं, अभी तक टैक्सी लेके नहीं आया। 20 मिनट हो गए, वहाँ लोग कहते हैं जी टैक्सी नहीं मिलेगी। ज़ाहिर है एकदम बारिश शुरू हो गई, लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, पैदल जाना चाहते घर को कैसे, सब ने टैक्सी ली और चले गए। तो ये आता है फिर कौन? फ्रेडी, और माँ को बताता है कि नहीं मिली टैक्सी, तो कहे जाओ मस्ट लेके आओ। अब ये जल्दी में जा रहा है, वो आर्गू तो सुन नहीं रही ना, जिस तरह आजकल के ऑफिसर्स आर्गू नहीं सुनते। तो फ्रेडी जो है जल्दी में जाता है तो वहाँ सामने से लड़की आ रही होती है। कौन? एलिजा डूलिटल। ये कौन है? फूल बेचने वाली लड़की है। इससे टकरा जाता है। और ये यहाँ आप देखें, बड़ी मज़ेदार बात है, डायलेक्ट से भी तासुब है। डायलेक्ट की बुनियाद पे लोगों से तासुब किया जाता है, लहजों की बुनियाद पे। जिस तरह मैं सराइकी हूँ तो थलोची लहजा है, थल का, मैं थल का रहने वाला हूँ। लैया में जो है वो है तो थल ही, लेकिन उसको आप दरमियान वाला लहजा कंसीडर कर लें लैया वालों का, तो अब या फिर मुल्तानी लहजा कंसीडर कर लें। तो मुल्तानी लहजा अलहदा है, बहावलपुर का रियासती लहजा अलहदा है। तो इन सब का डायलेक्ट है, ज़बान एक है। लहजे की बुनियाद पर जहाँ नफ़रत होगी तो आप अंदाज़ा लगा लें इंसान किस तरह अपनी बाउंड्रीज़ को शार्ट कर देता है और एक दूसरे से नफरत करने लग जाता है। यहाँ भी ऐसा ही है। एलिजा डूलिटल के ऐसे ठा करके टक्कर किससे होती है? फ्रेडी से। और एलिजा के हाथ में फूल है, फूल बेचने वाली लड़की है। इसका एक्सेंट कौन सा है? कॉकनी, कॉकनी एक्सेंट है, ठीक है। मैं भी स्पेल गलत हूँ, चेक कर लीजिएगा, कॉकनी एक्सेंट। तो ये कहती है फ्रेडी क्या किया तुमने? अच्छा, फ्रेडी तो जल्दी में होता है, आगे निकल जाता है, इसके फूल गिर जाते हैं। अब फ्रेडी की माँ देख रही है, कौन? मिसेस एंसफोर्ड हिल देख रही है कि उसका बेटा जो है एक आम सी लड़की के साथ अलग से रह के, उसको नाम भी पता है। तो वो कहती है तुझे कैसे मेरे बेटे का नाम पता है? वो कहती है बताऊंगी तो सही। एलिजा कहती है बड़ी मज़ाहिया लड़की है, लेकिन पैसे लगेंगे। यहाँ से इसकी गुर्बत भी ज़ाहिर होती है। सोशल क्रिटिसिज्म आपको नज़र आएगा इस प्ले में। वो पैसे दे देती है तो एलिजा बताती है मिसेस एंसफोर्ड को कि मैं हर लड़के को फ्रेडी के नाम से पुकारती हूँ और एक और नाम भी को कहती है। तो मेरा उसको फिर इस बात पे जो है ना, उसकी बेटी जो है क्लारा, उसको गुस्सा आता है, मेरी माँ ऐसे पैसे ज़ाया करती है। अब वहाँ एक शख्स जो है, लोग नोट करते हैं, एक शख्स जो भी कुछ हो रहा है, स्पेशली जो एलिजा कर रही है, उसको कोई शख्स नोट डाउन कर रहा है। वो शख्स कौन है?
वो शख्स है मिस्टर हिगिंस, जिसका पूरा नाम है मिस्टर हेनरी हिगिंस। वो नोट डाउन कर रहा है। तो वो आता है, लोग पूछते हैं क्यों। एलिज़ा जो है बेचारी परेशान हो जाती है कि कहीं पुलिस वाला नहीं है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो फूल बेच रही हूँ। तो फिर वहाँ एंट्री होती है कर्नल पिकरिंग की। जब वो शख्स कहता है ना हेनरी हिगिंस, मैं फोनेटिशियन हूँ, लैंग्वेज की बुनियाद पे वो बता रहा होता है फिर ये एलिज़ा वहाँ की रहने वाली है, फ़लाँ शख्स वहाँ का रहने वाला, फ़लाँ शख्स। तो लोग बहुत बड़े इंटरेस्ट लेते हैं कौन है। तो कर्नल पिकरिंग भी इंटरेस्ट लेता है कि कौन है जो बता रहा है। तो कर्नल पिकरिंग हेनरी से पूछते हैं यार तुम कौन हो। तो वो कहता है मैं फोनेटिशियन हूँ, यानी कि लिंग्विस्ट हूँ। लिंग्विस्टिक्स में एक प्रॉपर फील्ड है इसकी, क्या नाम है, किस चीज़ की, फोनेटिशियन की, जो डायलेक्ट बताते हैं, एक्सेंट और इडियोलेक्ट पे भी काम करते हैं। इडियोलेक्ट पर्सन टू पर्सन होता है। तो ये अपना तारुफ कराता है, ये फिर बताता है कर्नल पिकरिंग कि मैं इंडिया गया था, वहाँ के संस्कृत के डायलेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो इनकी दोस्ती हो जाती है। वो कहता है मैं जो है, हेनरी हिगिंस बताता है, और ये बात कौन सुन लेती है, एलिज़ा सुन लेती है। वो कहता है मैं जो है रफ़ लैंग्वेज बोलने वालों की लैंग्वेज अच्छी कर लेता हूँ, उनका लहजा अच्छा कर लेता हूँ, उनमें बड़ा चेंज आ जाता है और ऐसे लगता है जैसे वो पढ़ी लिखी फैमिली से हैं। अच्छा, फ्रेडी गाड़ी लेके आता है, उसकी माँ और बहन पहले जा चुकी होती हैं, उस गाड़ी में एलिज़ा बैठ के चली जाती है। अगले दिन हेनरी हिगिंस और कर्नल पिकरिंग बैठे होते हैं अपनी लेबॉर्ट्री में, जहाँ उसके इंस्ट्रूमेंट देख रहे होते हैं हेनरी हिगिंस के लैंग्वेज को रिकॉर्ड करने के एट्सेट्रा। और डॉक्टर ज़हूर हुसैन है, मेरे प्रोफेसर हैं। तो वो बताते हैं एक दफ़ा जिस यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर ने अपने वीसी को कहा कि हमें लैब चाहिए, इंग्लिश के प्रोफेसर ने कहा ना, लिंग्विस्टिक्स के। तो देखो तुम अंग्रेज़ी वालों को लैब का क्या करना है। काश उसने पिग्मेलियन पढ़ लिया होता जो आज से 200 साल पहले लिखा गया था, तो उस वीसी को पता होता। बहरहाल तो इसके ये आलात पड़े होते हैं, कर्नल पिकरिंग देख रहा होता है उसकी बुक्स वुक्स। तो वहाँ कौन आ जाती है, एलिज़ा आ जाती है। एलिज़ा कहती है हेनरी को कि अगर आप मुझे लैंग्वेज सिखा दें, मेरा लहजा अच्छा हो जाए, तो मैं आपको पे करूँगी। तो हेनरी तो है बड़ा प्राउड आदमी है, तो ये कहता है हाँ 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 हाँ, हंस के कहते हैं क्या तुम जो है मुझे पे कर सकोगी। तो वो रुहासी हो जाते हैं, रोने लग जाती है। जैसे रोती है तो ऐसे अपने ना हाथ से अपना आंसू पूछने लग जाती है अपनी स्लीव से। तो हेनरी कहता है ये रुमाल लो, ये जो है बेहतर तरीका नहीं आंसू पूछने का। एलिज़ा को कहता है तो मैनर्स सीखो। तो वहाँ फिर कर्नल पिकरिंग जो है वो कहता है एम्बेसडर पार्टी होनी है, तो उसके लिए अगर तुम एलिज़ा को तैयार कर दो तो मैं तुम्हें पे करूँगा, तुम्हें चैलेंज है। हेनरी चैलेंज को कबूल कर लेता है। एलिज़ा उसके घर आ जाती है। जब एलिज़ा आती है, ज़ाहिर है उसने गरीबों वाले कपड़े पहने होते हैं। तो हेनरी किसको कहता है, मिसेस पर्स को कहता है जाओ इसके कपड़े चेंज करवाओ, अच्छे कपड़े इसमें लेके आओ। बहरहाल उसकी कुछ ऐसा ट्रेनिंग करता है। तो फिर मिसेस हिगिंस एक दिन कहती है कि मेरे घर ना कुछ मेहमानों ने आना है। तो हेनरी उसका बेटा कहता है ठीक है, तुम्हारे मेहमानों ने आना, एक काम करना, उनके सामने पेश करना एलिज़ा को पेश करना और देखते हैं इसमें कितना चेंज आया है। एलिज़ा पेश हो जाती है। मेहमान कौन आते हैं, हेनरी खुद नहीं पहचान पाता। मिसेस एंसफोर्ड हिल, उसका बेटा फ्रेडी और बेटी क्लारा। अब वहाँ बातें हो रही होती हैं, तो वो अपनी बातें करती हैं। तो एलिज़ा डूलिटल अपने बाप की बात करती है, ड्रंकर की जो शराब पीता है, और अपनी आंट की डेथ की बात करती है। तो मिसेस एंसफोर्ड जो है नहीं पहचान पाती। फ्रेडी बड़ा इंटरेस्ट लेता है एलिज़ा में, कहता है मैं इसको दोबारा मिलूँगा। पार्टी के बाद हेनरी पूछता है अपनी माँ से, मिसेस हिगिंस से, कि क्या एलिज़ा चेंज हो सकेगी। वो कहते हैं नहीं बेटा, चेंज नहीं हो सकेगी। और मैं तो ये परेशान हूँ, अगर ये तुम्हारा जो ये जो डुअल चल रहा है तुम में और कर्नल पिकरिंग के दौरान में, अगर ये एक्सपेरिमेंट ओवर होगा तो ये बेचारी एलिज़ा कहाँ जाएगी, जब ये डचेस की तरह बोलना सीख जाएगी, लैंडलॉर्ड्स की तरह, तो गरीब औरत कहाँ जाएगी। बहरहाल फिर वो कुछ अर्से बाद, 6 महीने बाद या कुछ महीने बाद, फिर वो एम्बेसडर पार्टी होती है, उसमें एलिज़ा पेश होती है और एलिज़ा बिल्कुल ऐसे परफॉर्म करती है जैसे डचेस परफॉर्म करती हैं। तो ये शर्त जी जाता है हेनरी हिगिंस, तो फिर पे करता है इसको कौन, कर्नल पिकरिंग। लेकिन उस मौके पे एलिज़ा बहुत परेशान होती है, कहती है कि मैं अब कहाँ जाऊँगी यार इसमें। तो वो मिस्टर हेनरी हिगिंस कह रहा होता है उसको, मैंने शर्त लगाई है, मैं जीत के हूँ। तो एलिज़ा सुनती है, कहती है अच्छा मैं कोई चीज़ हूँ, तुमने मुझे टूल की तरह इस्तेमाल किया है। तो वो जूता उसके मुंह पे मारती है, हेनरी के मुंह पे जूता उछालती है उसकी तरफ। तो हेनरी को बहुत अफसोस होता है। वो कहता है वो एलिज़ा कहती है ये तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, मैं ये रख के जा रही हूँ, कल को मुझे ये कोई ना कहे। हाँ एक चीज़ भूल गया, जब स्टार्ट में एलिज़ा डूलिटल सीख रही होती है तो अल्फ्रेड डूलिटल जो है इसका जो बाप है वो आता है, हेनरी को कहता है मेरी बेटी तुम्हारे पास है। वो कहता हाँ है।
तो वो कहता है मैं तुम पे केस कराऊंगा या ये वो। तो एंड पे कहता है मुझे ना 5 पाउंड दे दो। तो हेनरी उसको 10 पाउंड दे देता है। हेनरी 10 पाउंड दे देता है तो वो वापस कर देता है, कहता है 5 पाउंड मेरे पर बहुत है, मेरी बेटी को तुम रखो चाहे प्रोस्टिट्यूट बना कर रखो। चला जाता है। और रास्ते में जब एलिजा आती है तो वो उसको नहीं पहचान पाता क्योंकि उसके कपड़े चेंज होते हैं। तो यहाँ भी एक सोशल क्रिटिसिज्म है भी। देखें कपड़े यानी कि ज़ाहरी मैनर्स की वजह से इंसान की हैसियत और उसकी इंसानियत को पहचानने की कोशिश की जाती है। बहर तौर हेनरी हिगिंस प्ले एंड हो रहा है तो अल्फ्रेड डूलिटल फिर आता है। वो कहता है यार मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे को बहुत सी दौलत आ गई है, तुमने फ़लाँ शख्स को बताया था कि मैं बहुत बड़ा मॉरलिस्ट हूँ लंदन का, तो वो अपनी सारी दौलत मेरे लिए छोड़ के गया है, अब मेरे लिए अजाब है। उसकी मिसेस कहती है मैं शादी कर लूँ अल्फ्रेड डूलिटल को, तो मेरे लिए अजाब है, तो तुम्हें मेरे लिए अजाब बना दिया। बहरहाल एलिजा जो है इसको जूता उछालती है, इसकी तरफ नाराज़ होती है और चली जाती है। तो मिस्टर हेनरी जो है परेशान होता है, अपनी माँ के पास आता है, कहता है एलिजा भाग गई है। तो कहती है चली गई पुलिस को क्या इतला करनी है, क्योंकि तुम्हारी मलकियत थी, चली गई है तो चली गई है। लेकिन वो होती मिसेस हिगिंस के घर है। तो एलिजा जो है हेनरी कहता है अब तुम सब कुछ सीख गई हो, तुम जो है कलूनर पिकरिंग से शादी कर लो, अमीर आदमी है। तो एलिजा आइडिया को रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है क्या मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, यानी कि अमीर शख्स से शादी को इस तरह कंसिडर करती है। तो इंटरेस्ट अपना शो करती है फ्रेडी की तरफ। हेनरी हिगिंस वहाँ अकेला रह जाता है कमरे में और एलिजा छोड़ के चली जाती है। बल्कि एलिजा इसको चैलेंज करती है कि मैं अब फोनेटिशियन का काम करूँगी और तुम्हारे क्लाइंट चोरी करूँगी, इस बात पे बतौर उस्ताद। हालांकि उसकी जो शागिर्द है वो उसको चैलेंज कर रही है, लेकिन ज़ाहिर है उस्ताद खुश होता है जब उसको स्टूडेंट कमाने के लायक हो जाता है और उसकी सिखाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है। तो हेनरी खुश होता है कि चलो मेरी जो स्टूडेंट है वो कॉन्फिडेंट तो है कि वो अब लोगों को लहजे सिखाएगी और उनकी लाइफ चेंज करेगी। तो यहाँ कहानी दोस्तों एंड हो जाती है। सोशल क्रिटिसिज्म आपके सामने है, एलिजा का किरदार भी, अल्फ्रेड डूलिटल का किरदार भी, और मिसेस एनफोर्ड की बेटी क्लारा का गरूर। उसके बाद हेनरी हिगिंस जिसको एलिजा एंड पे कहती है कि तुम अपने लिए किसी के लिए अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, तो कहता हाँ मैं तो मगरूर ही हूँ। और वो गरीबों को किस तरह लेता है, जब वो फीस की बात करती है तो उस पर हंसता है। हालांकि कलूनर पिकरिंग भी अमीर आदमी है लेकिन बूढ़ा आदमी है, उसका लब लहजा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने पेश की हैं। एक सोशल क्रिटिसिज्म विक्टोरियन पीरियड का ये ड्रामा है। तो दोस्तों अगर ये आपको पसंद आया हो इस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई बात समझ नहीं आई या मैं नहीं समझा सका तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें अपनी ओपिनियन दीजिए ताकि मैं अपने आने वाले लेक्चर्स को मज़ीद बेहतर कर सकूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।